बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाज़रीन, एक और शर्मनाक दिन पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। पुअर, पैथेटिक, इवन बिलो द ऑर्डिनरी कहेंगे हम इसको। बिलो एवरेज क्रिकेट होती है ना, ये तो ऑर्डिनरी से भी गंदी क्रिकेट आज पाकिस्तान ने खेली है। और जितनी इनको शर्म दिलाई जाए उतनी कम है। लेकिन शर्म से बढ़कर, उससे भी बढ़कर पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त टेस्ट क्रिकेट तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है। और ये टेस्ट क्रिकेट के ऊपर हमें कुछ उम्मीद थी कि चले बांग्लादेश से हम सीरीज जीतेंगे। भाई, सीरीज हम हार चुके हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश के बॉलर्स ने पाकिस्तान की बैटिंग को तहस नहस करके जो है वो कर दिया है। पाकिस्तान की बैटिंग के परखचे उड़ा के रख दिए। बड़े बड़े नाम हमारे सारे के सारे आज बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और उन्होंने बताया कि भाई टेस्ट क्रिकेट इसको कहते हैं। हर जगह पे उन्होंने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। उनकी कप्तानी से लेकर उनकी टीम सिलेक्शन, पहले टेस्ट मैच में दे प्लेड विद अ बेटर टीम, बैलेंस टीम। हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ चले गए। दूसरे टेस्ट मैच में हम स्पिनर ले गए तो स्पिनर के ऊपर हम क्या कहेंगे उसको, आप जब टेस्ट क्रिकेट ही नहीं खिलाएंगे, जब वो खेलेगा ही नहीं तो वो क्या करेगा। आप पहले ही मैच में उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद पिच कौन सी बना दी है। अब आप ये देखिए कि हैरान होता हूं मैं इस बात के ऊपर कि पहले टेस्ट मैच में आपको स्पिनर्स खिलाना चाहिए था। वहां पे आपने क्या किया कि आपने 4 फास्ट बॉलर्स खिला दिए। अब ऐसा लग रहा है कि इस पिच के ऊपर आपको 4 फास्ट बॉलर्स खिलाने चाहिए थे, मगर इस पिच के ऊपर आपने स्पिनर खिला दिया। यानी ये क्या है, मतलब ये हो क्या रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट को। अमेजिंग स्पेल ऑफ बॉलिंग फ्रॉम बोथ द फास्ट स्पीडस्टर, खासतौर पे जो बड़ा स्पीडस्टर नाहीद राना, क्या उसने जिसको कहते हैं ना कि तबाहकुन किस्म की रफ्तार के साथ बॉलिंग की है। पाकिस्तान के बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा के रख दिए उसने। 152 प्लस की रफ्तार से उसने बॉलिंग की है। और ये वो टीम है जो मशहूर नहीं है फास्ट बॉलिंग के लिए, लेकिन मशहूर किसके लिए, स्पिनर्स के लिए। लेकिन आज पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ एक बांग्लादेशी फास्ट बॉलर ने 5 विकेटें ली हैं, दूसरे ने 4 विकेटें ली हैं, एक ने 1 विकेट ली है। और यह पहली बार हुआ है हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में कि बांग्लादेश ने 10 की 10 विकेटें ली हैं, वो फास्ट बॉलर्स ने ली हैं। इससे अब आप अंदाजा लगाएं कि उनको कितना अंदाजा था कि हमारे पास सिर्फ स्पिनर्स हैं, तो स्पिनर्स से हम अपने मुल्क में तो घेर घूर के मैच जीत सकते हैं, लेकिन मुल्क से बाहर जाके हम स्पिनर्स के साथ मैच नहीं जीत सकते। हमें अपनी टीम के अंदर बैलेंस लेके आना है। फास्ट बॉलर्स भी हमारे पास अच्छे होने चाहिए, स्पिनर्स भी अच्छे होने चाहिए, ऑलराउंडर्स भी अच्छे होने चाहिए, तब जाकर हम जो आउटसाइड द कंट्री अवे सीरीज में हम जीत सकते हैं। और ये सीरीज वो जीत चुके हैं सर। बारिश आ गई, पाकिस्तान के ऊपर जो कालक मली है, पाकिस्तान के सभी प्लेयर्स को मैं कसूरवार करार दूंगा। वो जो कालक है उसको धोने के लिए किसी हद तक बारिश आई है, लेकिन वो धुलेगी नहीं, क्योंकि इस तरह की घटिया क्रिकेट जब आप खेलेंगे तो फिर आपके साथ यही होगा। देखिए, उन्होंने बॉलिंग अच्छी जरूर की है, लेकिन मुझे बताएं कि पाकिस्तान ने क्या बैटिंग अच्छी की है? बुरी बैटिंग। शान मसूद कप्तान, बड़ी जिम्मेदारी, बहुत अच्छी अंग्रेजी, सब कुछ जबरदस्त, बातें भी बड़ी अच्छी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी बड़ी अच्छी, लेकिन जब बल्ले की बात आती है तो बाहर जाती हुई बॉल के ऊपर खेल के पाकिस्तान की टीम के बने बनाए सारे चक्कर को आप सत्यानाश करके रख देते हैं। साइम अयूब के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, यंगस्टर है, लेकिन उसको भी थोड़ा सोचना चाहिए। उसको भी सोचना चाहिए कि जिस पिच के ऊपर आप खेल रहे हैं, इसके ऊपर किस तरह की बॉल को आपने सिलेक्ट करना है शॉट खेलने के लिए। उसके बाद आप देखिए बाबर आजम, बात ही ना कीजिए जी, बाबर आजम की तो हमने बात ही नहीं करनी, क्योंकि हमारा कप्तान कैसा हो, बाबर आजम जैसा हो, जो पिछली 16 इनिंग से कुछ नहीं कर पाया, वो हमारा कप्तान। देखिए, आज बहुत सारे लोग कहते हैं टीम में सियासत है,
जब तक बाबर नहीं होगा, बाबर होगा टीम के अंदर से निकालेंगे और आप जो है वो रिजवान को निकालेंगे, शाहीन को निकालेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक हो जाएगी। नहीं मानता मैं इस चीज को। बंदों तब्दील करने से क्रिकेट तब्दील नहीं होगी। आप सीरियस इश्यूज का शिकार हैं। बांग्लादेश की टीम को आपने देखा, उनके पास 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, और आपके पास, और वो दोनों जो है उनमें से एक ने 5 लिया है, ठीक है, और शाकिब अल हसन सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करने वाला उनका ऑलराउंडर है, ठीक है। आपके पास कौन है? सलमान अली आगा, जिससे इस इनिंग्स में कोई ओवर ही नहीं करवाया, 3-4 ओवर करवाए उससे। ये देखिए कप्तानी की क्या हकीकत है, क्या हमाकत है, मैं तो इसको कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद आप देखिए कि उनके पास प्रॉपर फास्ट बॉलर्स हैं जो रेड बॉल क्रिकेट खेल के आए हैं। आपकी तरह नहीं कि शाहीन सारा साल T20 खेलता है, कभी वो 100 खेल रहा होता है, कभी वो कहीं जा रहा होता है, कभी कहीं जा रहा होता है। बाबर आजम सारा साल कहां टेस्ट क्रिकेट खेलता है, साल के बाद वापस आता है, जी वो जी टेस्ट क्रिकेट खेलनी है अब हमें, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए कि आपके जो दूसरे ओपनर्स हैं क्या खेलते हैं जी, वो सारा दिन सारा साल रेड बॉल क्रिकेट कितनी खेलते हैं। तो जब तक आप प्रॉपर रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं हो पाएगा, वो शटर हो जाएगा सब कुछ, जो कि आप जो है वो सोचते हैं कि शायद जो है वो टेस्ट क्रिकेट में होना चाहिए, जो नेसेसरी है। देखिए बाबर आजम अगर सियासत कर रहा होता ना तो कम से कम आज वो आउट ना होता। बाबर आजम के प्रॉब्लम इस वक्त सियासत नहीं है, बाबर आजम को अपनी पड़ी हुई है, उससे खेला ही नहीं जा रहा। बाबर आजम इस वक्त सीरियस टेक्निकल इश्यूज का शिकार है, बार बार आउट होता है मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद के ऊपर, और वो रिपीट करता है। यानी आज जो ये आउट हुआ है बाबर आजम, आपने सिमिलर यही इसको आउट आपने होते हुए देखा होगा बुमराह के हाथों, ये रिसेंट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में, ठीक है। जो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट करता है वो भी आपने देख लिया, जो लेग ब्रेक बॉलर्स के अगेंस्ट वो स्ट्रगल कर रहा है। अरे भाई किसके अगेंस्ट स्ट्रगल नहीं कर रहा? तो खुदा के लिए जब आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो बाबर फॉर योर सेक ओनली मैं ये कहूंगा कि टेक अ रेस्ट, और रेस्ट लीजिए, और रेस्ट लेने के बाद थोड़ा सा डोमेस्टिक में आइए, अपनी गलतियों को सीखिए, सुधारिए। इट डजंट मीन कि आप बाबर आजम है तो आप गलती नहीं कर सकते, आपको रेस्ट लेना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स करो। इंग्लैंड सीरीज से खुद कह दो कि मैं नहीं खेलना चाहता, लेकिन यहां ऐसा कैसे होगा? नहीं होता पाकिस्तान में, ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता। अब्दुल्ला शफीक मुस्तकिल नाकाम चल रहा है, क्या करेंगे आप मुझे बताएं। जो है वो पूरी सीरीज आप सिर्फ 2 बल्लेबाजों से जीतने के चक्कर में, यानी एक रिजवान है और दूसरा सलमान अली आगा, आप इनसे सीरीज जीतेंगे पूरी की पूरी सीरीज। और बॉलिंग में नई बॉल से 5 विकेटें ले ली 26 पे, और उसके बाद जो है वो आपको समझ ही नहीं आ रही पुरानी बॉल से आपके फास्ट बॉलर्स ने क्या बॉल करनी है। यानी आपकी फास्ट बॉलिंग में भी वैरायटी नहीं है। आपका स्पिनर इतने अरसे से आवाजें दे रहे हैं कि जी इसको खिलाओ इसको खिलाओ, और पता चला कि वो भी किसी काम का नहीं निकला। उसकी वजह यह है कि जब आप खेलेंगे ही नहीं रेड बॉल क्रिकेट, वो भी तकरीबन 1-1.5 साल से रेड बॉल क्रिकेट उस तरह से नहीं खेला, अनफिट हो गया था। तो प्रॉब्लम यही है कि आप फिर करें क्या, मसला यह है कि करें क्या। देखिए सबसे पहले आपको अपनी टीम के अंदर अच्छे ऑलराउंडर्स को लेकर के आना है। आपके पास 150 प्लस रफ्तार से बॉल करने वाला एक आध बॉलर जरूर होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप जब पिच मदद ना करे तो वो अपनी स्पीड के जरिए दूसरी टीम को जो है वो मुश्किलात का शिकार करे। आपके पास प्रॉपर स्पिनर्स होने चाहिए, 2 स्पिनर्स आपके पास ऐसे होने चाहिए जो मैच विनर होने चाहिए। यासिर शाह के बाद हमने क्या किया जी? एक तरफ से यासिर शाह होता था, एक तरफ से नोमान अली होता था, तो क्या किया हमने जी? उसके बाद हमने नए स्पिनर्स कौन से पैदा किए हैं जी? यासिर शाह के बाद सईद अजमल के बाद चले यासिर शाह आ गया, उसके बाद कौन सा बड़ा स्पिनर हमने पैदा कर लिया? कर ही नहीं सके। हमारे सिस्टम के अंदर वो जान ही नहीं है कि हम स्पिनर्स पैदा कर सकें, हम फास्ट बॉलर्स पैदा कर सकें। इस वक्त कौन सा फास्ट बॉलर्स है?
बताएं मुझे आपके डोमेस्टिक में जो 150 प्लस की रफ्तार से गेंद करता है, आपको बंदा ही नहीं मिलेगा। और आपकी टीम मशहूर है फास्ट बॉलिंग के लिए। आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स चाहिए। आमिर जमाल की शक्ल में हमें एक मिल रहा था, हमें लगा था कि आमिर जमाल आ गया। वो फिटनेस के इश्यूज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, यकीन कीजिए हमारी इस टीम का, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। काफी अरसे के बाद आपको कोई ऐसा ऑलराउंडर मिला है कि जो आपके लिए एक स्टॉक बॉलर का काम करता है, ऑफ एंड ऑन आपको विकेट्स भी लेके देता है, एंड ही कैन बैट एज वेल। उसके बाद आपके पास स्पिन बॉलर्स की कमी है शदीद। देखना पड़ेगा आपके डोमेस्टिक में कौन कौन परफॉर्म कर रहा है रेड बॉल के साथ, उनको मौका देना पड़ेगा, आगे लेके आना पड़ेगा। आपको अपने बैटर्स को शफल करना पड़ेगा। रेस्ट दीजिए अब्दुल्ला शफीक को, रेस्ट दे दीजिए आप बाबर आजम को फॉर द टाइम बीइंग। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, शान मसूद को भी रेस्ट दे दीजिए, लेकिन फिर किसको कप्तान बनाइए जी? फिर कप्तान किसको बनाए? फिर आप रिजवान को कप्तान बना दें, रिजवान को कप्तान बनाएं और उसके साथ उसको टीम पूरी दें। कहां से मिलेगी आपको टीम? आपको डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को चांस देना पड़ेगा। ये कह कह के हम थक गए, बार बार कह कह के थक गए कि खुदा के लिए डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को आप मौका दीजिए। कामरान गुलाम बैटिंग में डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, ठीक है। उसके बाद इवन उमर अमीन डोमेस्टिक का परफॉर्मर है। जब हमारे लड़के जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट में आ जाते हैं, वो डोमेस्टिक खेलना बंद कर देते हैं। उमर अमीन डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, कामरान गुलाम डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, मोहम्मद हुरैरा डोमेस्टिक का परफॉर्मर है। लेकिन क्योंकि हमने बड़े नामों को खिलाना है, स्टेडियम में लोग नहीं आते नारे मारने वाले, हमारा कप्तान कैसा हो, बाबर आजम जैसा हो। भाई सरफराज अहमद के बाद, आज ऑनेस्टली बात कर रहा हूं, पाकिस्तान ने कोई कप्तान पैदा नहीं किया। सरफराज अहमद वाज द लास्ट वन कि जो वाकई लगता था कि जो कप्तान है, जो कप्तान वाली सोच रखता था, जो कप्तान का अंदाज रखता था और जो टीम को खिलाना जानता था। उसके बाद कोई कप्तान उस लेवल का नहीं आया। जितने भी आए, आप जो मर्जी कह लें, सरफराज के लेवल का कोई कैप्टन नहीं आया पाकिस्तान में, और टेस्ट क्रिकेट में भी। तो भाई फिर एक वो चांद बाबा हैं मेरे ख्याल में, उन्होंने मुझे कमेंट किया, हमारे व्यूअर ने, उन्होंने कहा जी कि जब तक सरफराज खेल रहे हैं उनको कप्तान बना दिया जाए और सऊद शकील को नाइब कप्तान, और उसके ये जिम्मे लगाया जाए कि आपने इसको बीइंग अ कैप्टन ट्रेंड करना है। आपकी क्रिकेट ट्वाइलाइट में है, आप क्रिकेट जा रही है आपकी, आपने इसको जो है वो ट्रेंड करना है ताकि ये फ्यूचर का पाकिस्तान का कप्तान बन सके। हमने किसको ट्रेंड किया मुझे बताएं? किसी को आपने ट्रेंड किया? T20 क्रिकेट में कौन है आपका नाइब कप्तान? किसको ट्रेंड किया गया? ODI में कौन नाइब कप्तान को ट्रेंड किया गया? यहां तो नाइब कप्तान का ऐलान तक नहीं किया जाता कि जी कोई नाराज हो जाएगा, मुझे क्यों नहीं बनाया, मुझे क्यों नहीं बनाया। देखिए, पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट को एक बहुत बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है, और उसमें आई थिंक सो कि आपको डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को मौका देना पड़ेगा। आपको सिर्फ नामों के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा कि ये कौन बड़ा है कौन छोटा है। आपको अपनी क्रिकेट बचानी है। अगर आप अपने प्लेयर्स को बचाएंगे तो वो भी नहीं बचेंगे, क्रिकेट भी नहीं बचेगी, ये मैं आपको बताऊं। आपको अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को सामने लाना पड़ेगा। जो सारा साल रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं उनको आप मौका नहीं देते कि आप वो रेड बॉल, आप T20 से लोगों को उठा उठा के रेड बॉल क्रिकेट खिलाएंगे तो वो नहीं खेलेंगे। एक बॉल बंदा आती है 4 ओवर्स करके एक मैच में और अच्छे खासे पैसे कमा जाता है, वो पूरा महीना खेलता है और पूरे साल के पैसे उसको मिल जाते हैं, तो वो क्यों ये 5-5 दिन के लिए धक्के खाएगा? ये एक टेम्परामेंट है जो जरूरी है टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। एक सोच, एक अप्रोच जरूरी है, वो हर एक के अंदर नहीं होती। वो टैलेंट हर बंदे के अंदर नहीं होता। जो यूनुस खान और मिसबाउल हक में हमें नजर आता था, जो इंजमामुल हक में हमें नजर आता था, जो मोहम्मद यूसुफ में हमें नजर आता था, जो हमारे जितने भी ग्रेड्स हैं उनमें हमें नजर आता था। आपको बहुत बड़े डिसीजंस करना है। आपको स्पिनर्स चाहिए, आपको टीम के अंदर जो है वो
अच्छे टॉप ऑर्डर बैटर्स चाहिए जो मुश्किल कंडीशंस में भी परफॉर्म कर सकें, और आपको अच्छा फास्ट बॉलर, एक तगड़ा फास्ट बॉलर भी चाहिए जो 145 प्लस से तो ऊपर कम से कम बॉल कर सके, और फिर आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, आपको स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। यह है टेस्ट क्रिकेट का सत्यानाश कि आपके पास कैपेबिलिटी का इशू है, अहलियत नहीं है। माने आप इस चीज को। बांग्लादेश प्लेड वे वे बेटर क्रिकेट देन पाकिस्तान अक्रॉस द फील्ड्स, हर तरह से उन्होंने आपको जो है वो चारों शाने चित कर दिया। अब बारिश के लिए हाथे उड़ा उड़ा कहते ना, हाथे अड्डा के दुआएं करोगे कि बारिश हो जाए, पाकिस्तान की इज्जत बच जाए, ऐसे नहीं बचनी। बांग्लादेश डिजर्व करता है कि वो पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच हराए। पाकिस्तान प्लेड रियली पुअर क्रिकेट, रियली बैड क्रिकेट। बदल दीजिए सब कुछ, लेकिन भाई सब कुछ बदलने के साथ मैं ये समझता हूं कि राइट प्लेस पे राइट बंदों को लेके आइए, और आपकी क्रिकेट में ये जो मसले हैं ये आपके तभी दूर होंगे जब आपकी टीम एक बैलेंस टीम बनेगी। आपकी टीम एक टेस्ट टीम है ही नहीं, एक बैलेंस टीम है ही नहीं। मुकाबले में बांग्लादेश ने दिखाया है कि देयर टीम इज अ बैलेंस टीम, दे प्लेड आउट क्लास क्रिकेट। अब आ जाए सियासत में, तो भाई रही सही कसर सियासत पूरी कर देती है। हाँ, वो जिसको कहते हैं ना कि जिसको कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन वाली बात है, तो भाई वो तो सियासत पूरी कर देती है। अब इस टीम का अल्लाह हाफिज है, शिकस्त के साए मंडला रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। कल बारिश है सारा दिन, देखते हैं क्या होता है, बट बांग्लादेश डिजर्व टू विन। मैं ये कहता हूं कि हकदार को उसका हक मिलना चाहिए। बाबर याद को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।